जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो एक नई सीरीज़ के साथ फैटी लीवर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और ओबियसली जो हमारा फॉर्मेट है कि हम होम्योपैथी में इसको किस तरह ट्रीट करते हैं, इस पे बात करेंगे। बात करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए है। किसी पेशेंट को कोई इशू हो तो बराए करम अपने मौले से रब्ता करें या व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर वॉइस नोट करके आप मशवरा ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फैटी लीवर क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसका ताल्लुक फ़ैट से है, यानी कि चिकनाई या फैट अगर होगी तो लीवर फैटी होगा। ऐसा होता है लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि बीमारी नहीं कंडीशन है, तो उसमें ये होता है कि इस कंडीशन को उसका एनवायरनमेंट मिलता है या हालात मुवाफिक मिलते हैं तो वो प्रॉब्लम या कंडीशन क्रिएट होती है। अगर आप उस कंडीशन को अवॉइड करें तो वो ठीक हो सकता है। लीवर का जो फंक्शन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीवर का फंक्शन है क्या। लीवर का फंक्शन ऐसे है जैसे आप किसी बाहर के टूर पे जा रहे हों और किसी पाकिस्तानी एयरपोर्ट से या किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप एंट्री लेते हैं तो आपकी जामे तलाशी ली जाती है, यानी कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ जो ममनुआ हो उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक, वो कहीं आपके लगेज में तो नहीं है। तो लीवर भी यही काम सर अंजाम देता है। ये मैं मिसाल थोड़ा सा नाज़रीन को समझाने के लिए क्रूड मिसाल दे रहा हूँ, इसलिए माज़रत ख़्वाह, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह जो लीवर है, ये जैसे ही चीज़ें अंदर जाती हैं मैदे के थ्रू, लीवर में चूँकि ये प्रोसेस से होके गुज़रती हैं तो लीवर डिसीजन लेता है कि ये चीज़ मैदे के लिए ठीक है या नहीं है। तो उसको फिल्ट्रेशन का ये काम करता है, ये सिक्योरिटी चेक लगाता है कि कोई जहरीली टॉक्सिक चीज़ इसके अंदर ना चला जाए। इसके अलावा लीवर 500 किस्म के फंक्शन सर अंजाम देता है, जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम, हार्मोन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंजाम देता है। अच्छा, एक अहम फंक्शन इसका ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिस्म को। मिसाल के तौर पर जब हम शुगर लेते हैं या कोई खाना लेते हैं, उसमें शुगर के कंटेंट्स होते हैं। मसलन ये जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसको वो करता क्या है कि लबलबे की मदद से ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन इसको एनर्जी की सूरत में लीवर में जाके स्टोर करता है। और लीवर में जब ये स्टोर होता है तो जिस्म को जब भी एनर्जी चाहिए हो तो वो वहाँ से रिलीज़ करके जिस्म को मतलब उसका हिस्सा बनाता है और इंसान फ्रेश हो जाता है। देखिए, आप जब थके होते हैं, कोई चाय पीते हैं या कोई खुराक खाते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका एनर्जी लेवल पूरा हो गया और आपके सेल्स को एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से आप फ्रेश हो गए और ताज़ा दम हो गए, इसीलिए भूख लगती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एनर्जी मतलब मेरी ज़ाया हो रही है या कंज्यूम हो रही है, ज़ाया तो नहीं कह सकता, कंज्यूम या सर्फ हो रही है। तो ज़ाहिर है मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा मुझे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि मुझे फिर एनर्जी चाहिए। तो ये इसका मेन फंक्शन है। बाकी 500 फंक्शन मैंने बता दिए कि इसके अलावा भी 500 फंक्शन है। अगर मैं बताना स्टार्ट करूँगा तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और इसके फंक्शंस ख़त्म नहीं होंगे। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि जी फैटी लीवर क्या होता है, जैसे कि फ़ैट से है। जब हम मुख्तलिफ़ फ़ैट्स लेते हैं तो लीवर उन पर काम करता है, उसको एनर्जी की सूरत में जिस्म को देने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो फ़ैट्स आप हद से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेते हैं तो वो लीवर उन पे काम नहीं कर पाता और रिजल्टली वो कहीं इसको दाएं बाएं स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, और जहाँ उसको जगह मिलती है उसको स्टोर कर देता है। तो उसमें फिर जो लीवर है वो फैटी, यानी कि फ़ैट से फैटी होता है। फ़ैट्स हैं क्या, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तमाम इसमें फ़ैट्स होते हैं। प्रोटीन्स पे और फाइबर्स पे बंदे को आना चाहिए। अच्छा, जिगर के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ओमेगा 6 है। ओमेगा 6 को अवॉइड करें, जिगर के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसकी जगह ओमेगा 3 की कोशिश करें, लेने की कोशिश करें। जिगर के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है
जो ओमेगा 6 ये कैनोला में और कॉर्न ऑयल में पाया जाता है, तो इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। लेमन जूस आप जितना इस्तेमाल कर सकें, यानी कि नींबू जितना इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एप्पल सीडर, यानी कि जो आम का आम कह रहा हूँ, वो जो सेब का सिरका है, ये अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। बेसिकली गेम है सारी कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो उसमें ज़ाहिर है फैट्स ज़्यादा होंगे, उस फैट्स पे लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता, और ज़ाहिर है एक कैपेसिटी उसकी 200 mg फैट्स को कंट्रोल करने की, आप उसमें 500 mg का वज़न डाल देंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली कोलैप्स होगा, और कोलैप्स होगा तो उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो फिर जिगर पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा और वो फैट्स उसको स्टोर करने पड़ते हैं खाली जगहों में, तो इसलिए वो फैटी लीवर हो जाता है। अब फैटी लीवर अगर हो गया है तो हमें ये देखना है कि नॉर्मल साइज़ जिगर का क्या होता है। ये तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर या 6 से 7 इंचज़ होता है, या 15 से 17 सेंटीमीटर होता है, और इसका वज़न 1.25 किलो से 1.5 किलो के दरमियान होता है। तो ये साइज़ जब आउट हो तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। इसकी डायग्नोसिस बड़ी इजी है। डायग्नोसिस में आप MRI से काम ले सकते हैं, जिगर की बिopसी भी बाज़-औक़ात करवा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सिंपल एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से फैटी लीवर डायग्नोस कर सकते हैं। या फिर सिम्टम्स, ज़ाहिर है सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में मैदे के मसले आने स्टार्ट हो जाते हैं, सुबह मुंह का जाका कोड़ा होता है, बाज़-औक़ात बुकाइयाँ या उल्टियों वाली सूरत स्टार्ट हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है पेट में, पेट निकल के बाहर आ जाता है, बाज़-औक़ात पेट बड़ा होता है तो फैटी लीवर की निशानी है। और पेन, बाज़-औक़ात जो जिगर का एरिया है उस पर पेन महसूस होती है, या वहाँ पे दबाव महसूस होता है, और मैदे के मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो तो आपको अपने मुअल्लिज से रब्ता करना चाहिए। इसकी टाइप्स, 2 किस्म की टाइप्स हैं जी। एक टाइप कहलाती है अल्कोहलिक और एक कहलाती है नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक जो टाइप है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, चूँकि वहाँ पे विस्की शराब नोशी की बहुत ज़्यादा मतलब बहुतात है और लोग बेदरेक शराब नोशी करते हैं, तो ये टाइप ज़्यादातर वहाँ पे पाई जाती है। पाकिस्तान में नॉन अल्कोहलिक टाइप होती है, जो कि एक कंडीशन है जब आप फिज़िकल एक्सर्शन आपकी कम हो, उठने बैठने का काम आपका ज़्यादा हो, बैठने का काम ज़्यादा हो, उठने का कम हो, तो फिर आप मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं और फैट्स का भी शिकार होते हैं, और उससे जिगर की कारकर्दगी, ओबेसिटी इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। वज़न जो है इसको कंट्रोल करें, हतल इम्कान कोशिश करें इसको कंट्रोल करने की, हालांकि एक मुश्किल काम है, बहरहाल ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हो गया। और फिर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस की क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो जनाब इन्फ्लेमेशन होगी, यानी कि जिगर की हम सोजिश कहते हैं उसको, वो हो जाएगी। उसमें एक और निशानी इनकी मैं बता दूं सिम्टम्स में, कि आँखों का रंग जो है वो पीला हो जाता है, पेशाब जो है वो पीला आना स्टार्ट हो जाता है, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कुछ चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो पहली पोजीशन इसकी ये है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर उसके बाद स्केरिंग का मामला आता है, और स्केरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और स्केरिंग के बाद सायरोसिस या कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो ये स्टेज जब आती है तो फिर ट्रांसप्लांटेशन ही वाहिद ट्रांसप्लांट आपको करवाना पड़ता है। तो उससे बचने की हतल इम्कान कोशिश करें, और मैं दावा करता हूँ और मेरा यकीन है, और बहुत सारे पेशेंट्स हमने क्योर भी किए हैं, कि लाइफस्टाइल को आप ठीक कर लेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, वॉकिंग स्टार्ट करें, सादा सिंपल चीज़ें जो प्रोटीन बेस हैं या फाइबर बेस हैं ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे आपके फ़ैट्स कंट्रोल हो जाएंगे। और इसके लिए फ़ास्टिंग, रमज़ान मुबारक जब आए तो 30 की जगह 50 रोज़े रखें। ये लीवर की रिपेयरिंग का टाइम होता है, और बड़ा अच्छा इसके लिए है। फास्टिंग बहुत अच्छी है, कम से कम खाएं, इतना खाएं यानी कि ज़िंदा रहने के लिए खाएं, और खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना, तो इस कॉल को याद रखिएगा। अब आती है वो स्टेज के जहाँ पे होम्योपैथी स्टार्ट होती है। चैलिडोनियम क्यूब मदर टिंचर में अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 15 से 20 कतरे मदर टिंचर में लें। कार्डस म्योर भी इसी तरह सुबह दोपहर शाम 15 से 20 कतरे मदर टिंचर में। लाइकोपोडियम 30 में अच्छा काम करती हैं। सुबह दोपहर शाम 7 से 10 कतरे ओरल ले लें या थोड़े से पानी में ले लें, अप टू यू, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्वामिका उन लोगों के लिए जो शराब नोशी, नशे के आदी होते हैं, या कढ़ाई और इस किस्म की सेडेटरी लाइफ, यानी कि
बैठने का काम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए बड़ा मुआफ़िक है। ये जो ऑफिस के बाबू होते हैं जो 8-8 घंटे बैठते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। फास्फोरस भी एक अच्छी मेडिसिन 200 में अच्छा काम करेगी। फास्फोरस में मैदे के मसले साथ में स्टार्ट होते हैं। फास्फोरस का जो पेशेंट है वो आधी रात को उठ के उसको दीवानों की तरह भूख लगती है और वो फ्रिज व किचन की तरफ भागता है। तो दुआ में याद रखें, AJ हेल्थ TV लोगो सामने नज़र आ रहा है। अगर हमें आपने तलाश करना हो तो बेहतर यही कि हम सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। इट इज़ साइनिंग ऑफ डॉक्टर अकील जावेद। थैंक यू वेरी मच।